हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्त, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का जो एग्ज़ाम होता है उसमें कौन कौन से टॉपिक आते हैं। तो एक आपको, जैसे आप किसी इंजीनियरिंग हो गया, डॉक्टर मेडिकल हो गया, आप किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हैं तो उसके लिए एक प्रॉपर सिलेबस होता है। तो उस सिलेबस के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो में। और उसके बाद हम लोग देखेंगे एक एक करके कि क्या क्या इसमें जो टॉपिक है उसमें कवर होंगे, कितने चैप्टर हैं वो हम लोग देखने वाले हैं, और कितने चैप्टर को कवर करने के बाद हमें कितना अच्छा मार्क्स जो है वो ऑब्टेन कर सकते हैं। तो उसके बाद आपको एलिजिबिलिटी जो है वो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। फिर आप यहाँ पे म्यूचुअल फंड जो भी है आप डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। फिर आप लोगों से यहाँ पे आप म्यूचुअल फंड लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम थोड़ा सा देख लेते हैं कौन कौन से चैप्टर हैं। तो ये मैं आपको इसका जो है वो लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जा कर के देख सकते हो इजीली। ठीक है, तो कंटेंट में पहले आते हैं कि कितने चैप्टर हैं। तो आपको यहाँ पे चैप्टर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, आपको देखें कम से कम यहाँ पे 12 चैप्टर यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, 12 चैप्टर के आगे यहाँ पे दिया नहीं है, 12 यूनिट आपको दिया हुआ है। तो 12 यूनिट में अगर आप देखिएगा तो यूनिट अकॉर्डिंग टू यूनिट वाइज यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है। तो यहीं से हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप पहला चैप्टर जो है वो हो गया। हम लोग एक इसका सीरीज तैयार कर रहे हैं, तो आपको इस प्लेलिस्ट में आपको सारा यहाँ पे जो है सब कुछ मिल जाएगा देखने को। तो आप इस सीरीज़ से आप बढ़िया अच्छा खासा मार्क्स यहाँ पे जो है गेन कर सकते हैं। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो ना, तो उसके लिए आपको प्रिपरेशन करना कंपलसरी होता है। अगर प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो, ऐसे ही आप एग्ज़ाम दे रहे हो, तो उसका कोई मतलब है ही नहीं। अगर आपके पास नॉलेज ही नहीं है तो लोगों को आप कैसे कंसिडर करोगे कि म्यूचुअल फंड आपको जो है सेल करना है, तो आप कर ही नहीं पाओगे। अगर आपके पास नॉलेज है तो आप वो इजीली वो चीज़ को हासिल कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा यूनिट में अगर देखिएगा तो कॉन्सेप्ट एंड रोल ऑफ ए म्यूचुअल फंड, उसके बारे में, कॉन्सेप्ट और उसका रोल के बारे में जो है टोटली वहाँ पे जो है एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, यूनिट थर्ड में देखेंगे तो लीगल स्ट्रक्चर ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया। तो लीगल स्ट्रक्चर क्या है म्यूचुअल फंड का इंडिया में। तो सिंपली आप अगर इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो इसका जो है लीगल स्ट्रक्चर जो है आपको बड़े बारीकी से समझना होगा। इसका वेटेज देखिएगा तो अच्छा खासा वेटेज है, लेकिन इसका 2 का अगर आप वेटेज देखिएगा ना, लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, तो इसका अच्छा खासा वेटेज है आपका जो है एग्ज़ाम में। ठीक है, तो जो जितने भी ज़्यादा वेटेज हैं उनको अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आप अच्छा खासा मार्क्स जो है आप गेन कर लेंगे। ठीक है, स्कीम एंड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, इसका भी देखिएगा तो वेटेज अच्छा खासा आपका जो है वो दिया हुआ है। फंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड चैनल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, तो इसका थोड़ा सा कम वेटेज है, तो आप उसके अकॉर्डिंग, वेटेज के अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन कर सकते हो। यहाँ पे ज़्यादा कोई इशू नहीं रहने वाला। ठीक है, नेट एसेट वैल्यू क्या है, एनएवी जो होता है। ठीक है, टोटल एक्सपेंस रेशियो एंड प्राइसिंग ऑफ यूनिट्स, ये सब इसका जो है वेटेज थोड़ा सा अच्छा खासा है। टैक्सेशन का वेटेज उतना है ही नहीं, तो टैक्सेशन आप इसको सिंपली, अगर आप मार्क्स के लिए तैयारी कर रहे हो तो आप इसको छोड़ सकते हो। ठीक है, अगर आप पास के लिए तैयारी कर रहे हो तो आप इसको छोड़ सकते हो। अगर आपको नॉलेज लेना है तो आप डेफिनेटली आपको सारे टॉपिक्स जो हैं वो एक एक करके कवर करने होंगे और अच्छे से समझने होंगे। इन्वेस्टर के सर्विसेज क्या है, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला था। आपको 3 टॉपिक मिला के देखिए, 10 10 20 10 30 5 35 मार्क्स का जो है वो आपका जो है वो यहाँ से क्लियर हो गया। तो वेटेज आपका जो है 35% वेटेज यहाँ से आपका जो है वो निकल गया। ठीक है, रिस्क एंड रिटर्न एंड परफॉर्मेंस ऑफ फंड, ये भी एक इम्पॉर्टेंट ही है। इसका भी वेटेज देखिएगा तो लगभग 7 के आसपास का है। म्यूचुअल फंड स्कीम परफॉर्मेंस देखिएगा तो इसका भी वेटेज 7 के आसपास ही है। लेकिन लास्ट में देखिए म्यूचुअल फंड स्कीम सेलेक्शन देखिएगा तो इसका भी वेटेज बहुत ज़्यादा है। 15 के आसपास का इसका वेटेज है। 15 15 30 और 40 50, मतलब 50% जो है सिलेबस आपका यहाँ से कवर हो जाएगा 1 2 3 4 टॉपिक क्लियर कर लेने से, चैप्टर क्लियर करने से। ठीक है, तो ये आपको इस पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना होगा। उसके बाद आपको जो 8 वेटेज वाले हैं उनको थोड़ा सा देख लेना है। उसके बाद आपको 60-70% बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है आपको इजीली सर्टिफिकेट के लिए आप एलिजिबल हो जाइएगा। तो इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी हम लोग इस वीडियो में इतना ही बात करते हैं कि यूनिट कौन कौन से यूनिट थे, और इसका अगर आपको लिंक चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप लोग भी इस जो भी यहाँ पे सिलेबस है उसको आप एक्सेस कर सकते हो। वेटेज आप लोग चेक कर सकते हो, और आप लोग जो है जो भी जितने भी चैप्टर्स हैं उनका एक्सप्लेनेशन जो है वो आप लोग वहाँ से देख सकते हो, समझ सकते हो। लेकिन मैं अगले वीडियो में आप लोगों को जो है यहाँ पे इजीली एक्सप्लेन करके बताऊँगा, सब कुछ बड़े बारीकी से समझाऊँगा। तो वीडियो अगर आपको प्रिपरेशन करना है तो आप लोग जो है एक बार मेरे प्लेलिस्ट को एक्सप्लोर कर लीजिएगा। ठीक है, वहाँ पे बहुत कुछ सीखने समझने को मिल जाएगा। तो आप लोग जाके प्लेलिस्ट को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही बात करते हैं, मिलते हैं
चैप्टर 1 वाले वीडियो में इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप में, वहाँ पे आपको सब कुछ मैं बड़े बारीकी से समझाऊंगा। तो थैंक यू दोस्त, इस वीडियो में इतना।